हेलो गाइस, मैं सुरेश, हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम यानी कि पहले पढ़ रहे थे ब्लड, यानी कि ब्लड में हमने उसका यानी कि संगठन पढ़ लिया था और उसके सामान्य जानकारी पढ़ ली थी कि ब्लड कैसा होता है, किसके कारण होता है और इसका संगठन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी पढ़ ली थी और हम प्लाज्मा प्रोटीन पर आ गए थे। तो यानी प्लाज्मा प्रोटीन की हम आगे बात करते हैं तो प्लाज्मा में यानी कि प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है वो कितनी परसेंट पाई जाती है, रक्त में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कितनी परसेंट पाई जाती है। यानी जो रक्त में प्रोटीन पाई जाती है वो 6 से 8% के समथिंग पाई जाती है। ठीक है, यानी रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 6 से 8%। फिर हमने आगे बात कर रहे थे एल्बुमिन, यानी कितने प्रकार की प्रोटीन होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रोनोजन है। तो हम बात करते हैं एल्बुमिन प्रोटीन की। फर्स्ट में किसकी बात करते हैं, एल्बुमिन की, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। यह है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। यानी कि वो 4 प्रोटीनों में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है, तो 4% पाई जाती है। यानी कि आपको याद रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन। कितने प्रकार की होती है प्रोटीन, 4 प्रकार की। सर्वाधिक मात्रा में एल्बुमिन कितनी, 4% की। 4 4 4 याद रखना कि सर्वाधिक होगी वो 4 ही होगी, अगर प्रोटीन के प्रकार भी होंगे तो वो भी 4 ही होंगे। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण जो यकृत में होता है। ठीक, निर्माण की बात की जाए तो यकृत में। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन है जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य की बात की जाए तो कार्य होता है परासरण नियमन का, परासरण नियमन का। एल्बुमिन प्रोटीन है जिसका कार्य होता है वो परासरण नियमन का होता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोटीन है, यानी कि एल्बुमिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, 4%। निर्माण यकृत में होता है, कार्य होता है परासरण नियमन का। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड प्रोटीन की बात करते हैं, जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन। दूसरी कौन सी है, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन यार रक्त में कितनी मात्रा में पाई जाती है, 2% पाई जाती है। सभी प्रोटीन का जो 2% हिस्सा है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इसका निर्माण है जो लसीका अंगों में होता है। अगर इसकी बात की जाए तो निर्माण किसमें होता है, लसीका अंगों में, लसीका अंगों में। ठीक है, यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन है जिसका निर्माण लसीका अंगों के अंदर होता है। ठीक है, इसकी बात की जाए तो गामा ग्लोबुलिन है जिसको ही प्रतिरक्षा प्रोटीन कहते हैं, गामा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन है जिसको क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रोटीन कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसको प्रतिरक्षा प्रोटीन कहते हैं और इसका कार्य होता है वो होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना। यानी कि ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसका कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यानी हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता है जो प्रतिरक्षा प्रोटीन करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि हमें सेकंड प्रोटीन देखिए ग्लोबुलिन, जिनकी मात्रा होती है 2%। निर्माण होता है इसका लसीका अंगों में। गामा ग्लोबुलिन है जिसको प्रतिरक्षा प्रोटीन कहते हैं, इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की और फाइब्रोनोजन की। ठीक है, थर्ड प्रोटीन है जो है फाइब्रोनोजन। कौन सी है, फाइब्रोनोजन। ठीक है, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन। ठीक, अगर बात की जाए कि प्रोटीन की विशेषता क्या है, तो ठीक है, ये आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन होती है। फर्स्ट पॉइंट है कि यह आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन है, यह आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन है, सबसे बड़ी प्रोटीन है। ठीक, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है तो वो फाइब्रोनोजन है जिसका निर्माण किसमें होता है, यकृत के अंदर। ठीक है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन है जिसका निर्माण भी यकृत में ही होता है। और ऐसी को एक प्रोटीन और थी जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी, एल्बुमिन, जिसका निर्माण भी यकृत में होता था। इसका कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाना। कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, थक्का बनाना। रक्त का थक्का होता क्या है, जैसे कि हमारी कभी चोट लग जाती है तो हमारा खून बहता है, हमारा खून बहता है तो एक लास्ट टाइम पे वो खून है जो यानी कि बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि खून बहना बंद हो जाता है तो यानी कि खून रक्त है उसका थक्का जम जाता है। कोई सेल्स होती है या फिर सेल्स होती है जो रक्त का थक्का बनाती है, प्लेटलेट्स नाम की,
तो उसमें यानी कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन है जो रक्त में पाई जाती है, ये क्या करती है कि उस टाइम पे यानी कि खून है जो बंद हो जाता है बहना, और खून बंद नहीं होगा यानी रक्त का थक्का बन जाता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो खून रेगुलर बहता रहेगा, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाएगी और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। कार्य रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। इसके बारे में बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की, तो लास्ट प्रोटीन है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन चौथी प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इसका निर्माण भी यकृत के अंदर ही होता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जिसका निर्माण भी किसमें होता है? यकृत में होता है। ठीक है, और इसका कार्य भी होता है वही रक्त का थक्का बनाना होता है। नहीं, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जिसका कार्य भी रक्त का थक्का बनाना होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी रक्त में पाई जाने वाली चारों प्रकार की प्रोटीन है। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा कि रक्त में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और उसकी उनकी विशेषताएं क्या है, तो ये है, और उनका कार्य क्या है। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे बने रहिए क्लास में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।